वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल की साइंस की प्रिपरेशन कराने के लिए एनसीईआरटी की बुक को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एनसीईआरटी की बुक का हिंदी में भी सीरीज़ स्टार्ट किया है और इंग्लिश में भी कर रही हूँ। तो आपने जो भी ग्रुप डाला हो उससे आप अपने कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ फर्स्टली आपको, क्योंकि जूनियर लेवल की साइंस की प्रिपरेशन के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है। सोशल साइंस का तो सिलेबस लगभग मिल जाता है, बट साइंस के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर एनसीईआरटी की 6 to 8 की बुक से अगर कुछ अपने नोट्स बना लेंगे और इनसे पढ़ लेंगे तो आपका मेरे हिसाब से तो 110 110 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे सीटेट में जूनियर लेवल के, और इतने मार्क्स तो काफ़ी हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमने आपके लिए यहाँ पर जैसे साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड कहाँ से आया है, ये इस चैप्टर का नाम है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बताया गया है कि फूड फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या है, चैप्टर 1 में फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यहाँ पर बताया गया है कि छोटे बच्चे जैसे क्लास 6 के हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने आज क्या खाया या डेली आप क्या खाते हैं, और आपके डेली खाने में और मतलब कि आपके आसपास के बच्चों के, आपके फ्रेंड्स के खाने में क्या अंतर है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, find out what your friend are ate today, did you ate the same kind of food yesterday or today, we all different kinds of food at different times, isn't it? जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आज खाए हैं और जो कल खाए थे क्या वो सभी सेम है, और अगर सेम है या अलग है तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो छोटे बच्चों से उनके बारे में डिस्कशन करना है। वैरायटी, फूड वैरायटी के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया गया, जैसे कि यहाँ पे बच्चों से एक्टिविटी कराई गई है। इस एक्टिविटी में फ्रेंड्स यही बोला गया है कि बच्चों जैसे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले तो क्या करना है, उनका नेमिंग आपको पता करना है। आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके बैचमेट्स हो गए, फिर उसके बाद ये पता करना है, जैसे कि ये जो होते हैं केवीएस के बच्चे होते हैं तो उन लोगों में क्या होता है, वो अलग अलग राज्यों से होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो उनके क्या है फूड्स आइटम भी अलग अलग होंगे। तो उसी के बारे में बताया गया है कि फूड आइटम्स इटन इन अ डे, एक बच्चे ने एक दिन में क्या खाया उसकी सीरीज़ बनानी है, यहाँ टेबल फिल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दिख रहा है कुछ सांभर इडली टाइप का। तो ये अक्सर जैसे क्या करते हैं कि आंध्र प्रदेश वगैरह जो स्टेट होते हैं वहाँ पर इस टाइप का, केरल वगैरह में इस टाइप के खाना खाया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मछली बनी, फिश करी वगैरह बनी हुई है। तो ये भी जो है ये लाइक अ नॉर्थ, जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह में इस टाइप के खाना खाया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, डिफरेंट फूड आइटम्स। आप जैसे कि ये जान रहे हैं कि फ्रेंड्स इसमें बताया गया कि दीज सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। जैसे फिगर 1.1 में आपको दिखाया गया अभी कि ये क्या है, अलग अलग टाइप की फूड वैरायटीज़ हैं। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, अब ये कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं राइस की, तो राइस जो है वो कैसे बना, डायरेक्टली उसको कच्चा तो हम लोगों ने नहीं किया, उसको क्या किया, उसको कुक किया है। तो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस, जैसे कि कच्चे चावल को लिया, फिर उसको बॉईल किया वाटर में, फिर उसके बाद क्या किया, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलाएं और फिर उसको प्रिपेयर कर लिया डिश के लिए अपने बॉइल्ड राइस को। तो ऐसे ही ऑन द अदर हैंड सम फूड्स आइटम आर मेड अप ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि और भी टाइप के फूड आइटम्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के मतलब कि मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेजिटेबल करी हो गई। उसके अलावा उसको वेजिटेबल करी को बनाने में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मतलब कि वेजिटेबल्स और सॉल्ट, स्पाइसेस यानी मसाला वगैरह और ऑयल एंड सो ऑन वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद एक्टिविटी 2 में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, फूड आइटम में मान लीजिए रोटी या चपाती है, और इसमें इंग्रेडिएंट्स में रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए और वाटर चाहिए। इसके अलावा दाल अगर बनानी है
तो दाल बनाने के लिए दाल जैसे कि जो बनी हुई दाल है उसको बनाने के लिए कच्चे दाल यानी पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइस चाहिए। दैट डू वी फाइंड, मतलब इस तरह से ये सारे आइटम्स क्या है इसमें मतलब हमको चाहिए बनाने के लिए। तो यही एक्टिविटी में बताया गया है। अब फूड जैसे कि फ्रेंड्स इसमें बताया गया है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस कि ये सब बने कहाँ से। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम द इंग्रेडिएंट्स वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। अभी नेक्स्ट पेज में आपको टेबल दिखेगी। इसमें जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रही है टेबल क्या है मतलब इसको फिल करना है। ये इस पेज में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया गया है इस टेबल को फिल करना है। तो उसके पहले जैसे कि यहाँ डिस्कस किया गया है क्या कि इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2 fruits and vegetable for instance where do they come from। जैसे कि ये जो ingredients जो हैं ये कहाँ से आए, कुछ plants से आए हैं, कुछ क्या है एनिमल्स से आए हैं। प्लांट से जैसे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, राइस यानी चावल और गेहूं के सोर्सेज क्या हैं। यू मे हैव सी पैडी यानी धान है और गेहूं है। और विथ ये क्या है फील्ड्स होते हैं भरे हुए होते हैं जैसे कि गेहूं के खेत आपने देखे होंगे। इन सब में क्या होते हैं ये सभी भरे होते हैं। तो इनको क्या करते हैं कि पहले ये आए कहाँ से हैं तो ये सभी प्लांट से आए हैं, दैट आर प्लांट सोर्सेज। फिर इसके अलावा आप जैसे कि फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है प्लांट सोर्स का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर एनिमल सोर्सेज का डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि प्लांट सोर्सेज में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने राइस लिया, व्हीट लिया, गेहूँ, चावल ये सभी चीज़ें ली। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो अदर आइटम्स होते हैं लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स जो कि एनिमल से मिलते हैं। और एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको नीचे जैसे कि ये धान का खेत और गेहूं के मतलब कि कुछ सोर्सेज हैं उनको लेके जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पर जैसे बताया गया व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड एंड पैडी फील्ड, धान के खेत ही है। और इसी तरह से एक्टिविटी 3 में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जैसे कि फूड आइटम्स अभी आपने इसके पिछले भी उसमें टेबल में देखा होगा फूड आइटम्स थे। यहाँ पर इडली आइटम में रखा गया है। तो ये बना कैसे है, इसका सोर्स क्या है, प्लांट है। फिर उसके बाद इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ इंक्लूड की गई जैसे राइस हो गई और राइस हो गया, दाल हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गए, ये सभी चीज़ें मिलाकर इडली बन गई। इसी तरह से चिकन करी जो है इनके इंग्रेडिएंट्स में चिकन है, स्पाइसेस है, मसाले हो गए, ऑयल और घी हो गया, वाटर हो गया। तो ये सभी सोर्सेज कैसे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के सोर्सेज से बने हैं। इसी टाइप से खीर बनानी है तो वो मिल्क, राइस, शुगर ये सोर्सेज होते हैं और इसमें एनिमल और प्लांट दोनों चाहिए। एनिमल हो गया मिल्क सोर्स के लिए और प्लांट से क्या बने राइस हो गया, शुगर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक फूड आइटम को बनाने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसी टाइप से अगर हम बात करें फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे क्या है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि क्या है वी ईट मेनी लीफ वेजिटेबल्स, जैसे हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। और वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ जैसे कुछ प्लांट्स के क्या करते हैं हम लोग रूट्स यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जिनके हम लोग क्या करते हैं कि उनके फ्रूट्स को यूज़ करते हैं। तो इसी टाइप से इसमें बताया गया। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा यूजेज में भी आते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इस मस्टर्ड की, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट होता है, जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड जो होते हैं वो ऑयल देते हैं और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं लीव्स होती हैं आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे पंजाब में होता है सरसों का साग बनता है। और उसके अलावा जैसे कि और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे बनाना की बात कर सकते हैं तो कुछ लोग बनाना को फ्रूट्स भी खाते हो तो होते जनरली खाते हैं। उसके अलावा उसके जो फूल होते हैं उसको भी सब्ज़ी बनाने में यूज़ की जाती है। तो इस तरह से एक प्लांट से कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो यूज़फुल हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको सरसों का एग्जाम्पल दिया गया है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स सारे जो फ्रूट्स होते हैं मतलब सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या मतलब ईटेबल होते हैं ज़रूरी नहीं होता है, सभी खाने के लायक नहीं होते हैं। जिनको हम जानते हो तो उन्हें खा सकते हैं, जिनको नहीं जानते उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा है कि एक लड़की है
वो अननोन प्लांट्स को क्या कर रही है, ईट कर रही है, तो उसको ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस तरह से इसमें मना किया जाता है कि मतलब जिस प्लांट को आप जानते हैं सिर्फ उसी को यूज़ करें, जिसको नहीं जानते उसे हमें अपने खाने में नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल और बनी है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि फूड प्लांट्स, मतलब कि जैसे यहाँ पे ब्रिंजल करी या डैट मीन्स कि बैगन का भरता जिसे कहते हैं, तो वो कैसे बना, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल्स वगैरह मिले और चिली हुआ, ऑयल वगैरह यूज़ हुआ। तो ये ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है, एंड चिली भी एक फ्रूट ही है। और इसके अलावा जो सीड यूज़ हुआ है उसमें मतलब कि सीड क्या है, ऑयल बनाने के लिए यूज़ हुआ है। तो ये इसमें दिखाया गया, एक्टिविटी 4 में भी इस तरह से बताया गया। एक्टिविटी 5 में आपको फ्रेंड्स इसमें याद ये बताया गया है कि जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, चने को यूज़ किया गया है, चना एंड जिसको मूंग की दाल कहते हैं, मूंग एंड इट्स स्पॉट्स, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से क्या बताया गया एक्टिविटी में कि आप चना लीजिए और मूंग लीजिए, उसको क्या करिए, कुछ एक दिन के लिए पानी में भिगा कर रखिए, फिर उसके बाद उसको गीले कपड़े में रखिए, तो उसमें कुछ वाइट से रेसेस निकल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या नॉर्मली बोलते हैं कि चना जो है वो अंकुरित हो गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चना यानी कि ग्राम एंड इट्स स्पॉट्स, इसी टाइप से उसमें भी बताया गया है मूंग एंड इट्स स्पॉट्स। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करते हैं कि एनिमल्स की हनी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हनी क्या है, जैसे वी डू यू नो वेयर द हनी कम्स, कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि उसमें हनी जो है, हैव यू सीन अ बीहिव यानी मधुमक्खी के छत्ते से बनता है। तो बीज जो होती हैं वो कलेक्ट करती हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर्स, दैट मीन्स स्वीट जूसेस, जो कि फ्लावर्स में होते हैं, ये फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हीव मीन्स अपने छत्ते में वो स्टोर करती हैं। फ्लावर्स के जो नेक्टर्स होते हैं, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स देन में अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, और क्या करती हैं कि उस हीव में कलेक्ट कर लेती हैं और उसको मतलब कि अपने मतलब एक साल में यूज़ करती हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, कई सालों तक इस नेक्टर को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहिव वी कलेक्ट द फूड स्टोर द बीज एज हनी। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि बीज का आप देख रहे होंगे, क्या कर रही हैं कि हनी बनाई, किस टाइप से बनाई, अपने बीहिव में किस तरह से कलेक्ट करके जो नेक्टर्स वगैरह, तो एक शहद का मतलब कि कलेक्शन हो गया। व्हाट डू एनिमल ईट, अब एनिमल्स क्या ईट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस एक्टिविटी में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि आपके घर में कुछ एनिमल्स होंगे, तो उन्हीं के बारे में बताया गया, एज लाइक अ पेट एनिमल्स, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गई, वो फैलो वगैरह हो गया। तो यहाँ पे कि स्क्वायरल को दिखाया गया है, स्क्वायरल ईटिंग नट्स, जो कि स्क्वायरल दिखा रहा है जो कि अखरोट को खा रहा है। तो उसी तरह से एनिमल्स क्या खाते हैं वही बताया गया, और उसका एक कलेक्शन करना एक्टिविटी में कि कौन सा एनिमल जो आपके पेट में है और वो क्या खा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे आप दिखाया गया है कि बफेलो हो गया, बफेलो क्या ईट करता है, ग्रास वगैरह खाता है, ऑयल केक और ग्रेन्स वगैरह खाता है। कैट क्या करती है, स्मॉल एनिमल्स, डार्क बर्ड्स, मिल्क वगैरह खाती हैं। रैट जो होती है वो भी क्या, स्मॉल पीसेज ऑफ राइस वगैरह खाती हैं। लॉयन जो है वो क्या है, वो लॉयन जो नॉन वेज खाते हैं। टाइगर ऑल्सो, स्पाइडर जो है मकड़ियाँ भी खाती हैं। इसी तरह से हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रोज एंड अदर्स। इस टाइप की क्या चीज़ें हैं आपको इसको फिल करना, ये दैट मीन्स ये एक्टिविटी में बच्चों के लिए है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है इस एक्टिविटी में बताया गया है टेबल 1.5। अब फ्रेंड्स टेबल 1.6 में क्या बताया गया है कि जैसे कि आपने अभी एक चीज़ ये जाना कि इसमें एक्टिविटी 7 जो इसमें एक चीज़ ये भी बताया गया है कि जैसे कुछ जो होते हैं कुछ जो प्लांट्स वगैरह, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स एंटर्ड एज अ फॉलोज, जैसे प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्रोडक्ट्स इन अ ग्रुप, जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं जो प्लांट्स को छोड़ करके खुद एनिमल्स को, अदर एनिमल्स को ईट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कार्निवोरस बोलते हैं। एंड जो कुछ होते हैं जो दोनों को खाते हैं तो उसे हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं।
इसी टाइप से यहाँ पर एक्टिविटी में दिखाया गया है कि यहाँ पे फिल करना है। जैसे काऊ है तो काऊ हर्बीवोरस में आती है, तो उसी प्रकार से लायन जो है वो कार्निवोरस में, एंड और डॉग जो है वो ओमनीवोरस में। तो दोनों चीज़ें खाता है तो ओमनीवोरस में, और फ्रेंड्स जो ह्यूमन बींग्स है वो भी ओमनीवोरस में आता है। यहाँ पे कुछ समरी में डेफिनेशन दी गई है उनकी, तो आप देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं मेनली सोर्स हम लोग के। एनिमल्स विच ईट only plants are called herbivorous. Animals which eat only animals are called carnivorous. Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एनसीईआरटी की बुक का नोट्स। तो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं बच्चों के लिए, तो आपने अगर बुक्स को पूरा रीड किया है मेरे साथ साथ तो आप इसको फिल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के भी। और ये कुछ बच्चों के लिए सजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ अलग से दिखाई गई हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।